वेलकम बैक। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो कि हमारी खुराक को तोड़ते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देता है और न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी में जज़ब हो जाती हैं, जो कि खुराक के तौर पर यानी कि एनर्जी के तौर पर और ग्रोथ के तौर पर और रिपेयर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। दिस इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, responsible a system that is responsible for the breakdown of the food into the nutrients that the body can absorb and use for energy, growth and repair. This is known as digestive system. इसके बाद इसके कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके वैसे तो इसके कंपोनेंट्स हैं 5। हम एक एक करके इसके करते हैं। माउथ डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है, जहाँ से हम खुराक लेते हैं, जहाँ से खुराक हम खाते हैं। ये किस किस पर मुश्तमिल होता है? माउथ हमारा हमारे टीथ पर मुश्तमिल होता है, हमारी टंग पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। इसके अलावा टंग के नीचे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उन पर मुश्तमिल होता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन क्या होती है? जब हम खुराक खाते हैं उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है और ये एक मतलब लिक्विड सा बन जाता है। मतलब अगर हम वापस खुराक को च्यू करने के बाद उसको बाहर निकालें ना, तुम तो थोड़ी सी उसमें ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ डाली हो, पानी वगैरह डाला हो, उसको कहते हैं मेस्टिकेशन। च्यूइंग प्रोसेस ही होता है। इसके बाद आती है फेरिंग्स एंड एसोफेगस का क्या काम है? फेरिंग्स जो होती है ये खुराक और हवा दोनों के लिए मुश्तरका नाली है। इट इज द पासेज वे फॉर फूड एंड एयर, दोनों के लिए होता है। इसमें एपिग्लोटिस लगा होता है। अगर हम खुराक खा रहे हैं तो हवा वाली नाली बंद कर दी जाएगी और अगर हम सांस ले रहे हैं तो क्या होगा? खुराक वाली नाली बंद कर दी जाएगी। ये फेरिंग्स का काम होता है। एसोफेगस एसोफेगस का क्या काम होता है कि एसोफेगस जो होती है ये मस्कुलर ट्यूब होती है। एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि खुराक को लेके जाती है स्टमक तक। ऐसी मस्कुलर ट्यूब जो खुराक को स्टमक तक लेके जाती है वो एसोफेगस कहलाती है। ये बड़ी नाली होती है। इसके बाद हम स्टमक की बात कर लेते हैं। स्टमक क्या है? स्टमक भी एक मस्कुलर और जे शेप्ड का ऑर्गन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है खुराक की डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं, डाइजेशन के लिए। इसमें कुछ गैस्ट्रिक जूस होते हैं। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो दो तरह चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक होता है पेप्सिन। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन की ब्रेकडाउन के लिए। अगर हम गोश्त वगैरह खाते हैं तो वो प्रोटीन से मिलके बना होता है, तो उसकी ब्रेकडाउन के लिए ये गैस्ट्रिक जूस खारिज करेगा और खुराक को कन्वर्ट कर देगा सेमी लिक्विड फ्लूइड में। सेमी लिक्विड फ्लूइड जो होता है वो काइन कहलाता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास चौथा ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है कंपोज्ड ऑफ 3 सेक्शन से मिलकर बनी होती है। एक होती है ड्यूडेनम, एक होती है ड्यूडेनम और जुजैनम और इलियम पर मुश्तमिल होती है। जो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं ये भी देख ले। इसका मेन फंक्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है एब्जॉर्प्शन में होते हैं। सारी ब्रेकडाउन होती है स्टमक में, लेकिन एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इसके बाद आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? देखो, लार्ज इंटेस्टाइन 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। ये एक होते हैं सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनस पर। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है कि इससे जो न्यूट्रिएंट्स, आयंस, वाटर बच जाती हैं ये इनको अब्सॉर्ब करती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, आयंस, न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स ये उसको अब्सॉर्ब करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन से बच जाते हैं। इसके अलावा ये फॉर्मेशन ऑफ फीसिस करती है। फॉसिल फ्यूल्स जो हमारे गंद होता है हमारी बॉडी का उसको भी बनाती है। इसके बाद आ जाता है इसका प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है? इंजेशन का मतलब होता है खुराक को इनटेक करना। इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द इनटेक ऑफ फूड, यानी कि खुराक को अंदर लेके जाना। इसके बाद आता है प्रोप्रियन। इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ फूड माउथ टू स्टमक तक ले जाना। ये मूवमेंट फ्रॉम माउथ टू स्टमक तक लेके जाती है। इसके बाद डाइजेशन का मतलब होता है खुराक को तोड़ देना, ब्रेक डाउन करना, ठीक है, खुराक को तोड़ देना, न्यूट्रिएंट्स में बदल देना इसको। इसके बाद एब्जॉर्प्शन का आपको पता है, खुराक को एब्जॉर्ब कर लेना। इसके बाद आता है डेफिकेशन का मतलब होता है रिमूव कर देना, बॉडी से रिमूव कर देना। फीसिस को बॉडी से रिमूव कर देने का अमल जो होता है डेफिकेशन कहलाता है। आई होप